21 days होमवर्क फॉर हार्म ओसीडी, डेथ ओसीडी। देखिए शोभा जी, आपको मैं होमवर्क दे देता हूं। ये होमवर्क मैं लिखा भी हुआ है, ये पर्ची भी दे दूंगा। बस आपने सबसे पहले 21 दिन तक विचारों को फंसाने की कोशिश करनी है। हर वक्त याद रखना कि विचारों आओ फंसो, मुझे घबराहट दो, मुझे टेंशन दो, उसको बुला के रखना है। जाना है कहीं कहीं, हर जगह जाना है। जहां से पहले विचार आते थे, जिन कामों को पहले आप करते नहीं थे, उनको करना है। और करने से पहले ही विचारों को बुला के, आ जाओ मैं तो करने जा रही हूं, विचारों तुम फंसो। ये हरदम करना आपने 21 दिन। लिख दिया ये आपने है? हाँ, ये लिख दिया, स्टार लगा दिया। सबसे जरूरी यही है पहले। और मरने वाले विचारों को साथ में तुरंत बुला लो कि बस आप ये सोचो कि घर से निकलूंगी तो 10-15 करोड़ लोगों को मार कर ही आऊंगी। 21 दिन में पूरी दुनिया खाली कर देनी है। उल्टी बात होगी, उल्टी बात हो। ये मजाक ना ले, ये बात जो बता रहे हैं उसको दिमाग पे ध्यान दे। क्योंकि आपके विचारों से अगर कोई मरता। हाँ, तो आपका कहना है 21 दिन में दुनिया खाली हो जाएगी। हाँ, अब आदमी तो एक दिन में ही कर देते। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान वाले छोड़ते हमें ना। ये भारत वाले किसी दूसरे देशों को छोड़ते? ना। अमेरिका वालों को कोई छोड़ता? ना। हाँ, तो सोचने से या बोलने से कभी भी मृत्यु जन्म का कोई लेना देना ही नहीं है। बिना तो सोचने से, बोलने से, विचार से किसी का जन्म होता ना मृत्यु होती। अब देखो, ये कोई पौधा है आपके घर में, आप ये बोल लो कि ये पौधा सूख जाए, क्या वो सूख जाएगा आपके बोलने से? ना। वो भी तो आपके घर का सदस्य है ना, वो सूख सकता है? तो जब पौधा नहीं सूख सकता तो पोता, बेटे या पति की मृत्यु कैसे हो सकती है? बोलो। हाँ, ना। हाँ, तो इस विचार को बुला के रखना है। 21 दिन सामान खरीदना है। 21 दिन तक हर रोज सामान खरीदना है और विचारों को बुला के, पहले से बुला के प्रैक्टिस करनी है। 21 दिन तक जो ये अपाहिज हैं, बीमार है कोई या कोई मृत्यु है, उसको घर पे बुलाना है और उसको टच करना है। और महिला है तो उसके गले भी लग जाना है। ये 21 दिन प्रैक्टिस करनी है। समझ गए? क्या समझे? ये तो फिर भी पहले से मन समझ गया, मरना जीना तो सबका लग गया है। फिर आके थोड़ा घने में बताया था सुबह वैसे नहाना धोना तो उन्होंने भगवान का करा है, मेरी सासू करा उसका, वो थोड़ा कम हो रहा है, पहले ज्यादा रहा है। अच्छा, ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो और तरह मरने जुड़ने वाले अलग तरह के विचार आके। चलो ये देख लेना, कर्ज को तो कर लेना। ना लगा कि मैं कहूँ थी ना, आपको बताया था, वहां गई थी माता धोकने, तो उसको 21 रुपए दिए, उसने हाथ धर दिया। फिर एक बार दिमाग में आई कि अपाहिज था, फिर सोचे चलो ये भी अपाहिज है, इसको पैसे दिए। चलो फिर भी कर सको तो कर ही लेना, पोता का भी लगा कर ही लेना। ये तो फिर भी मैं करने लगी। मेरे तो जैसे एक तो किसी को चीज देना में तो बहुत रुकावट होगी, बाजार में तो जाते ही नहीं। 21 दिन तक आपने ना चीजें देनी है। 21 दिन तक आपने चीजें देनी है। 21 दिन क्या दोगे चीजें? और जो मेरा मन कर, मान ले मेरे उसमें भविष्य में कोई भी चीज किसी को देना चाहो तो रोक दे। जैसे कल था बच्चा खतरे का होते, टॉफी का पैकेट लेने लगी तो ओसीडी रोक कर थी, लेओगी तो कुछ गलत होगा। लेओगी तो अब 21 दिन ना चीजें आपने देनी है और बुला के देनी है कि गलत ही कर रही हूँ, उल्टा सामना करके। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। और 21 दिन वो गाली थेरेपी का प्रयोग करना है, वो पीटने वाली का, गाने लगा के, वो स्पीकर लगा के, जैसे मैंने करवाया था ना, वो करना है 7 से 21 मिनट तक। 7 से 21 मिनट, कम से कम 7, ज्यादा से ज्यादा 21। क्या समझ लिया ना, वो क्या है जो बता रहे? वो तो अखबार वगैरह से हमारे ज्यादा दिमाग में बात फंस जा। डेली करनी है, वो डेली करनी है। अगर वो करोगे तो दिमाग में विचार नहीं फंसेंगे, फंस गया तो उससे निकल जाएगा। गुस्सा आ जाए किसी पर, वैसे मन चिड़चिड़ा सा हो रहा है तो वो कर लिया करो। वैसे एक बार कर लोगे तो मन बिल्कुल खाली रहेगा। दिन में एक बार तो कर ही लो। ठीक है, ये करने जरूरी है, पर छोड़ देती है। बार बार करंट वाले विचारों को बुलाना 21 दिन तक।
ठीक है। और अच्छा, आपको क्या करना अच्छा लगता है भी, क्या शौक क्या क्या है आपके? पहले तो थी बहुत सी चीजें, जैसे पहले तो डांस वगैरह सीखने का शौक रहा था, घर में भी किचन में भी, ये बचन लगी सारी चीजों से। अब ना 21 दिन आपने बिजी रहना है, वो काम करने जिसमें आपकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो। 21 दिन फुल बिजी रहना है, फ्री नहीं रहना है। 21 दिन इनको बिजी कर दो, कहाँ जहां इनको शरीर से मन से पूरी बिजी हो जाए। शाम को ऐसे थक के आए कि इनको लगे कि अब जान ही नहीं बची है। हाँ, जाया करती पहले तो फैक्ट्री में भी चली जाए मन करता। हाँ, इनको ना इतना बिजी रखना है 21 दिन कि इनके पास टाइम ही ना हो। 21 दिन आपके फुल व्यस्त बीतने हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर है। कि जैसे एक बार क्या हुआ कि एक ना राजा महात्मा के पास जाता है और महात्मा को कहता है कि महात्मा जी, मुझे कोई एक ऐसा बंदा दो जो मेरे काम फटाफट कर दे। तो महात्मा ने कहा ठीक है, मेरे पास एक जिन्न है, वो मैं तुझे दे देता हूं और वो तेरे काम फटाफट कर देगा, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो फ्री नहीं रह सकता। अगर तूने उसे फ्री छोड़ा तो वो तुझे खा जाएगा। राजा कहता अरे मेरे पास तो बहुत काम है, मैं इसको फ्री तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो राजा कहता ठीक है, ले जा फिर। राजा उस जिन को ले आता है और उसे कहता है कि मेरे लिए एक सुंदर सा महल बनाओ। अब जिन को क्या देर लगनी थी, जिन ने कुछ ही मिनटों में सुंदर महल बना दिया। अब राजा बड़ा खुश हुआ, तो उसने कहा भी मेरे लिए रथ घोड़े गाड़ियां ले आओ। जिन ले आया। ऐसे राजा ने शाम तक सारे ही काम करवा लिए, कोई काम ही नहीं बचा। अब काम नहीं बचा तो जिन राजा को कहने लगा कि राजन मुझे काम दो वरना मैं आपको खा जाऊंगा, ये मेरी शर्त है। अब राजा डर गया, घबरा गया कि अरे रे, अगर मैंने इसको काम नहीं दिया तो ये खा जाएगा और काम मेरे पास बचा नहीं है। तो वो राजा भागा और महात्मा के पास गया और महात्मा को कहता कि महात्मा जी मुझे बचाओ, ये जिन मुझे खा जाएगा। राजा कहता अरे मैंने तो पहले ही कहा था किसी काम नहीं दोगे तो ये खा जाएगा। राजा कहता मेरे से गलती हो गई, अब आप ही कोई उपाय बताओ। महात्मा कहता ठीक है, मैं एक उपाय बताता हूं। महात्मा कहते ये इस जिन से कहो कि एक मैदान के अंदर एक लंबा सा खंबा रोप दे। राजा ने कहा भी जिन को कि एक लंबा सा खंबा रोप दो। जिन ने खंबा रोप दिया। अब महात्मा कहते अब इस जिन को कहो कि इसके ऊपर चढ़ता रहे उतरता रहे, चढ़ता रहे उतरता रहे। राजा ने ऐसे ही कहा कि चढ़ता रहे उतरता रहे। अब इस काम की कभी समाप्ति ना हो, इस काम का क्या खत्म होगा, चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना। तो जिन को काम मिल गया और राजा बच गया। आपको पता है हम सबके पास एक ऐसा जिन्न है। कौन है वो? दिमाग। हाँ, अगर दिमाग को हम काम नहीं देंगे ना तो ये हमें खा जाता है। बेला दिमाग शैतान का घर है। खाली दिमाग में ना उल्टे उल्टे विचार आते हैं, खाली नहीं रखना। खाली तो हम रहते भी नहीं, दिन में मैं तो सोते भी नहीं कि कुछ ना कुछ करते ही रहूं। हाँ, तो अब नहीं छोड़ना है, क्योंकि कभी खाली रहा होगा ना तब वो उसने घर बना लिया ना। खाली तो वैसे नहीं रहा। अब छोड़ना नहीं है। जैसे खेत को अगर खाली छोड़ दें तो उसमें घास फूस उग जाता है ना। हाँ, बंजर तो हो। हाँ, तो ऐसे ही आप कोई काम करोगे ना सोसाइटी के लिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, तो उसमें क्या कि आपका ध्यान पूरा उसमें चला जाएगा। अब विचारों में ध्यान फंसा रहता है, फिर ध्यान उधर लग जाएगा। तो जैसे ध्यान उधर लगा, ये इससे अपने आप ही दिमाग विचार आ जाते हैं जब तो आपकी वीडियो सुनने का मन नहीं करता। जब विचार फंस जाता है वो भी थोड़ा मन शांत होता है ना, फिर थोड़ी सी वीडियो सुनो ना, फिर उससे फिर और शांत होता चला जाए। नहीं तो मैं वीडियो रात को वीडियो लगा के सोती हूँ बस। अब आपका ना दिमाग में विचार फंसेगा ही नहीं। बस मैंने जो मंत्र बताया ना उसको याद रखना है कि आपने हर दम उस विचार को फंसाने की कोशिश करनी है, धक्के से फंसाने की कोशिश करनी है कि विचारों फंसो। देखते हैं डरावने विचार, मृत्यु वाला विचार, कोई भी विचार फंसाना है उसमें।
आपका काम क्या है? विचारों को फंसाना। अब जब आप कोशिश करोगी तो फंसेगा ही नहीं। आप तो पहले उल्टा करती थी कि फंस ना जाए, भागने की कोशिश करती थी, तो विचार तो आ ही जाएगा ना। जैसे अगर हम कुत्तों से भागेंगे डर के, तो कुत्ते पीछे भागेंगे ना। अगर हम कुत्तों के पीछे भागेंगे तो कुत्ते भाग जाएंगे ना। ऐसे ही विचार होते हैं। विचारों से हम डरेंगे तो विचार हमें डराएंगे, और विचारों का हम सामना करेंगे तो विचार भाग जाएंगे। हाँ, जैसे एक बात और, जैसे कोई भी ये फोटो लगाते हैं ना, मृत्यु वाले का फोटो लग रहा हो, तो एकदम से देखूंगी तो उसको देखते फिर किसी के गलत विचार आ जाए। अभी मंदिर में नहीं, जैसे घर में ये बड़े बूढ़े मर जाते हैं, उनके फोटो नहीं लगते, वो उस पर निगाह पड़ते, कभी वो मर जाए, कभी वो मर जाए, दिमाग तो में। अब आपने धक्के से देखना है कि मैं बड़े बूढ़ों को देख रही हूँ, देखने से पहले कि मैं देख रही हूँ, और अब मरने वाले विचारों आओ, फंसाना है उसको और धक्के से देखना है। अब जैसे देखो वो बूढ़ा, देखो उसको देख के विचारों को बुलाओ। बूढ़ा थोड़ी होता वो। बूढ़े थोड़ी, उम्र थोड़ी रहे हैं, तो जिंदा है, माला लग रही हो यो। अच्छा, इसके माला लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आपको थोड़ी मारने आई हूँ मैं। आपको मारने से तो मरने वाला ही नहीं हूं ना, वो तो कुदरत के नियम है। बालक रोंगे, छोटे छोटे बैठे हैं प्रकृति के नियमों को बदल सकता है? तो आपका है, प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकते ना। हाँ, तो विचार उस टाइम में डर लगेगा, भाज के फिर अगले तरफ होंगे। बस अब आपने सामना करना है, भाज के उनके पास जाना है, पहले से तैयारी करके, पहले से ना वो रिहर्सल करके आना है। जैसे कोई स्टेज के ऊपर बच्चा डांस करता है या कोई और परफॉर्म करता है, तो वो रिहर्सल करके आता है ना, तैयारी करके आता है। तो ऐसे तैयारी करके आपने मैदान में उतरना है। जैसे कोई युद्ध में जाता है सेना, तो सेना सीधी जाके के वो जरी हुई बंदूकें या जो तलवारों को जंग लगा हुआ ऐसा लेके जाते हैं, पहले वो तैयारी के साथ जाते हैं ना, या बिना तैयारी के मैदान में कूद जाते हैं ना, तैयारी करके जाते। तो ऐसे ही आपका युद्ध है, वो फोटो के पास जाना कुरुक्षेत्र है, तो वहां पर तैयारी के साथ जाना है ना। तो वहां क्या कहना है? वहां यही कि आ जाओ, मैं तो जा रही हूँ फोटो के पास, विचारों फंसो, मरने वाले विचारों आओ, सारे को 2-4 को अब मार के ही आ रही हूँ, सबके प्रति, जिसके प्रति भी मरने वाले विचारों आना, आ जाओ, मैं तो जा रही हूँ, फोटो को देखो और उसको हाथ लगाओ। मैं तो सोच लिया था ये कोई फोटो हो ना, किसी का दुकान पर जाऊं और देखूं कौन। बस अभी ये होमवर्क में शामिल कर देता हूँ, ये फोटो वाला जरूर करवाना है इनको। अगर यहाँ पर किसी बूढ़े बुजुर्ग का कराना है तो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ मेरे दादा दादी की फोटो मिल जाएगी उधर घर में, लेके चलूं क्या? बोलो ना, घर में जैसे हमारे घर में देखती हूँ, दूसरे का भी किसी का देखती हूँ ना, जैसे दुकान पे भी चढ़ती हूँ तो पहले नजर पड़ जाएगी तो बुरे विचार, इसका सामान भी नहीं दूं, वो भी आ जाती है मन में। तो अब आपने उसी दुकान से सामान लेना है जिसमें बूढ़े की फोटो लगी हो, ठीक है। उसकी तरफ देखना है, उसके विचार फंसाने हैं, विचारों को उसको सामान लेना है, बस तरीका वही है सारा। जितने भी आपके विचार है ना, सब में तरीका एक ही है, चीज तो एक ही, उसका मुकाबला करना है, चाहे कुछ भी हो। और आप मुझे मुकाबला करते हुए वीडियो बना के भेजोगी कि सर अब देखो, मैं वीडियो कॉल में कि सर ये देखो मैं मुकाबला करने जा रही हूँ। फिर एक विचार फंस जाए तो फिर आप बात तो कर लोगे 10-15 मैं विचार फंसने ही नहीं दूं। आप ना सबसे पहली बार करने से भी पहले मेरे को वीडियो कॉल कर लेना, मैं बोलता रहूंगा और आप कर जाना, ठीक है। चलो फिर आप इतनी सहायता करोगे। क्यों नहीं करूंगा? देखो ये तो मेरा धर्म है ना, मेरा ये कर्तव्य है, मेरी ये ड्यूटी है कि आपकी सहायता करना 21 दिन मेरी ड्यूटी बनती है। 21 दिन नहीं, और फालतू भी कर लो किसी टाइम। अरे आप ये क्यों सोचती हो कि 21 दिन के बाद जरूरत भी पड़ेगी? ना, किसी दिन भी मान ले जाता, एक दिन कराया था आपके पास फोन, 2 दिन रो रही थी, नहीं कराया था? पता नहीं, मैं भूल जाता हूँ ना। नहीं, मैंने बोली वो मेरी माँ के जाने से विचार रोक रहे हैं, फिर आपने बोले ओसीडी हो रही है, आप जाओ, फिर भी मैं गई, उस दिन गई नहीं, पता नहीं गई थी। कोई अनु ने करवाया था उस दिन, ज्यादा तबीयत अब चले जाना, कोई नहीं, अब पता लग गया ना, अब मेरे को और ज्यादा जानने लग गए, मैं भी जानने लग गया ना। पहले इतना विश्वास नहीं था ना आपको। आने जाने से फर्क अब आपका विश्वास मेरे ऊपर कितना मजबूत हो गया ना, बहुत मजबूत हो गया ना। हाँ, 2 दिन हो गए मिलते आने। हाँ, तो अब आपको ठीक लग रहा है, ये बंदा सही है। पता भी लग गया ना किस ढंग की मरीज हो आप, किस ढंग से आप बातें करते। हाँ, मैं किस ढंग का डॉक्टर हूँ ये भी पता लग गया, पता लग गया ना एक दूसरे को। हाँ, तो विश्वास बनता है ना।
आप बिना देखे तो क्या किसको क्या है कौन हाँ, क्या उस दिन बोलूं। थोड़े से दिन आए थे समझ रहे तो उसमें डर ज्यादा था, कंफ्यूजन ज्यादा थी आपके मन में, हम्म। थोड़ी सी घबराई हुई थी उस दिन आप जब आए थे आप। नहीं, एक दिन आपके पास फोन भी किया था मैंने, हाँ, मैं भूल गए होगे क्यों मैं तो आपके भूल पास जाता हूँ। पेशेंट आते हैं ना, यह बात है, हम नहीं भूलेंगे, आप तो अब भूलोगे। मैं तो भूल जाऊंगा, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। हम्म। मेरे को तो याद दिलाना पड़ता है। ये जैसे आप ऑनलाइन पे आते हो हाँ, तो ये ऑनलाइन कैसे वो करें हम भी। ऑनलाइन करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो यूट्यूब में देखना है, कमेंट हो जाता है, नीचे लिखा होता है ना टाइप। हाँ, जैसे आप सबके सवाल बताते हो ना, हाँ, हाँ। डेली डेली आते हो ना ऑनलाइन ना कभी जब फ्री होता हूँ, अब 2 दिन तो आपके साथ हो गया तो आज नहीं है, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ आऊं, अच्छा, आ जाऊंगा। फिर मेरा मोबाइल भी कर दो का दे, थोड़ा सा वो उत्साह। ना राजेंद्र जोधपुरी आपने सब्सक्राइब कर रखा है? हाँ, सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो लाइव आ जाएगा अभी, राजेंद्र जोधपुरी लाइव, तो उस पर क्लिक कर देना, फिर नीचे सवाल लिख देना अपना। आप तो ये लिखना कि बल्ले बल्ले, मानो तो मौजा वरना समस्या तो हर रोज है। ठीक है। चलो करूंगी, ठीक। या तो लग रहा है अभी सारी चीज कर लूंगी। बस ये विश्वास ही तो सबसे ज्यादा होता है ना, ये विश्वास ही तो है जो आपको जीत दिलाएगा ना। अब किसी व्यक्ति को विश्वास है कि मैं कर लूंगा तो वो कर लेता है, जिसको विश्वास नहीं है वो क्या करेगा? हाँ इमनू अभी और इलाज भी को नहीं, और इलाज नहीं। सारे डॉक्टर 100 डॉक्टर दो जाए। 100 डॉक्टर तो इस फाइल में, एक घर में होगी एक फाइल है। मेरे को लगता है ये रिकॉर्ड है इनका, इतने फाइल इतने पर्चे तो मैंने कभी देखे ही नहीं जिंदगी में। सब्जी माई तो ताऊस के मैं तो संभाल के नहीं रखती, ये सारी चीजें रखती। कमाल करते हो, इतना रिकॉर्ड बनाना है, हैं? इतना रिकॉर्ड है। एक बात तो जिससे मिलते हैं दोस्तों तुरंत समझ में आ जाती है मरीज किस लेवल का है। मेरे को लगता है कितने लाखों रुपए आपके चले गए होंगे। चलिए क्या करें, नहीं ये हिसाब लगाएं तो नहीं वो तो खर्चा हो गया, खर्चे से तो देखो नहीं, खर्चा चलो वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन एक वैसे ही अमाउंट आप करें। वैसे amount खर्चा तो लग रहा है जी, बहुत बड़ा लग आज रहा भी है। कह रही थी मैं नुले इतने पैसे लगे, देखो ठीक होंगे, ये नुबले पैसे पूछे तो देखिए ठीक तो होके क्या कर रहा है, हाँ। ठीक हो जा तो भी है, पैसा तो आनी पैसा तो जानी आनी चीज। जानी चीज है, देखो खुशी से बढ़कर तो कुछ है अगर नहीं। अपनी जिंदगी में आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकेंगे तो क्या करेंगे किसी के लिए। हाँ, ना देखो पैसा अपनी खुशी के लिए, बस अगर खुशी आप पैसे से मिलती है ना तो ले लेनी चाहिए। अगर कोई कहे मैं खुशियां दे रहा हूँ पैसा ले रहा हूँ तो वो सौदा महंगा नहीं है, सस्ता है। होता है। हाँ इनको इन्हों कह दे भाई वो सीडी में ले लूंगा, मैं दे दूं बच्चे हाँ, तो पैसा लाख तो- रुपए ले अगर लेते। तू परेशान है, अगर पैसे ये भी परेशान है। बस सारे घर परेशान होता है। ध्यान लेकिन- से सुन, ध्यान से कर और सारी तेरी बीमारी खत्म, तो समझ ले खत्म है। जो इतना फर्क पड़ा है, इतना कहीं पड़ा फर्क? अब तो लग रहा है फर्क ये इतना भी कभी नहीं पड़ा ना 26 सालों में। ना। हाँ, क्योंकि आप सही थेरेपी ले नहीं पाए, आप दवाइयों वाले डॉक्टरों के पास ही जाते रहे बार बार। फिर वो जैसे वहां जाती थी विनोद गेट पे, इनको मैं कह देती हूँ मेरे हिसाब से, मैं जैसे कोई नहीं करता, फिर इनको कहते जा ही जा कुछ आराम आ जाएगा, और कोई है नहीं देखो बेवानी मैंने में। देखा है कि ये ना आप मेरे पास 2 दिन रहे, एक ही एक बात कर रहे हैं तो फर्क पड़ा है ना। एक बार समझा दिया तो आदमी भूल जाता है, वो नहीं हो पाती ना। ये बार बार आप पकड़ते हैं, बार बार करते हैं ना, तब समझ में आती है। फिर 21 दिन फिर बताओ। हाँ, 21 दिन फिर बता दिया तो बात बनी है ना। चलो जी, आपका भी हो ठीक हो जाता, आप भलाए है इसमें। हो गए, हो जा नहीं, डाउट नहीं अब कुछ भी, शंका को जगह नहीं है। तो अब हमारा ये होमवर्क का सेशन ओवर होता है। जैसे युद्ध में जाना होता है तो पहले तैयारी करके जाते हैं ना, तो उसी तरह से आपने अब युद्ध लड़ना है घर में हर जगह। 21 दिन का आपका युद्ध है, आपने तैयारी हर दम रखनी है, क्योंकि दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। अपनी तलवार, तो अब आपने बंदूक छोड़नी नहीं है। आपकी बंदूक क्या है कि आजा विचार फंस, ये आपकी बंदूक है। हर एक उसमें हमारे उसमें नहीं घुसती मैं, हाँ, किसमें? एक नानगर में नहीं तो घुसती। अब आपने जाते ही विचारों को बुला के पीट के नानगर में जाना है, बंदूक लेके तलवार लेके, और वहीं उसको मार देना है। गालियां निकालनी है नानगर में, आजा फुल वीडियो कॉल में करवा दूंगा। आज पहली बार, आज पहला जो कौरव मारना है ना, हमने पहला दुश्मन मारना है, वो स्नानगर ही है। ठीक है, पहुंचो घर और स्नानगर में दुश्मन को मार देते हैं। कॉल कर ले, घर लेट पहुंचते- गए तो कल सुबह कर ले। आज ही मारेंगे नानगर वाला, तो आज मारेंगे, कल किसने देखा है? कल किसने देखा,
और आज ही सामान खरीदना है, सारा दुकान पे जाना है। तो रात को घुसेंगे। वो घुसेंगे, किसी को दुकानदार को पकड़ लेंगे, कहेंगे आ जा भाई। तो रात हो जाएगा। दूसरे कुछ तो करेंगे, लेट शेट हो गए थे, गलत बात है। हाँ, तो अभी आपको फ्री कर देंगे थोड़ी देर में। वो तो ले कोई बात ना, वो तो अपने हिसाब से करते हो, गाड़ी ना हमारी चले आपके जाएगी। सेशन हो गए पूरे। चलिए ठीक है, और कोई पूछना कुछ भी डिस्कशन, फिर हम इंटरव्यू सेशन करते हैं। फिर और कोई भी बात आपकी तरफ से, नाली बस आपकी तरफ से कुछ हुसैन पूछना? की तरफ से ये है, कह नहीं गए। अच्छा, किताब पढ़ लेते हो? हो? किताब पढ़ लेते हो? किताब एक आपने दे रखी मात्र। देर की, हाँ वो पढ़ लेना। हाँ, किताब दे रखी। गीता का ज्ञान तो वैसे गीता वैसे भी पढ़ लेती हूँ गीता। चलो कोई नहीं। हाँ, किताब फिर ज्यादा किताब ले जाके क्या करेंगे चलो ठीक है। आपके से। हाँ, अरे बस ये पूछे आपका भाई तो नो मत कहना। हाँ सवेरे मेरे भाई की बात हुई है, देख मैं बताऊं। तेरे पीछे से बात हुई है, सुना दे तेरे। सुनाओ, अरे सुनाओ। सुबह उसका फोन आया था, बोला देख चलो इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर बंद देते हैं। देख सुन ले, मैं तेरे हक में हूं, मैं तेरा बुराई नहीं हूं भाई। हाँ, मानो तो मौज वरना समस्या तो तेरे सामने हर रोज है।